जगह कितनी सुंदर है ना? ये छत्रपति शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास जी का आश्रम है। छत्रसाल, इस वक्त बुंदेलखंड को तुम्हारी आवश्यकता है। दुश्मनों को खत्म करने के लिए लोगों को एकजुट कर लो। छता ये माँ भवानी का आशीर्वाद है। जब तुम इसे युद्ध भूमि में लहराओगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं का सर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। वीर बुंदेला महाराज छत्रसाल की जय। चुप रहो। अब मैं ये ऐलान करता हूँ, जो भी मेरे दुश्मनों से हार कर आएगा उसका सर धड़ से अलग करवा दूंगा। वो कौन है जिन्हें बचाने के लिए हम मुगल सेना से लड़ पड़े? ये दुर्मंगद है, पलेरा के सेनापति। इन्होंने मुझे तुरंत मदद के लिए बुलाया और बिना समय गवाए मैं तुरंत इनकी मदद के लिए आ गया। सही समय पर आकर हमारी सहायता करने के लिए मैं महाराज छत्रसाल जू और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभारी हूँ। दुर्मंगद भाईजू, मुसीबत में फंसे अपने साथियों की मदद करना हमारा धर्म है। दुर्मंगद भैया, आप तो घायल हैं। कृपया यहीं आराम करें। मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ भाभी जू। अब मुझे तभी आराम मिलेगा जब हम इन मुगलों को अपनी मातृभूमि से बाहर खदेड़ देंगे। दुर्मंगद भाईजू, आप बैठ जाइए। दोबारा लड़ने के लिए आपको अपनी ताकत को फिर से संजोना होगा। कृपया आप आराम करें। आप बड़ी वीरता के साथ लड़े दुर्मंगद भाईजू। आप सभी बड़े बुद्धिमान और बहादुर हो बच्चों। छत्रसाल और बहादुर बच्चों, मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। मातृभूमि के प्रति आपकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। गांव-गांव के लोगों को इसी जोश से प्रेरित करो। मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ने को सबको एकजुट करो। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आप सबका मंगल हो। आप लोगों ने सुना मित्रों, आपको याद होगा कि महाराज शिवाजी और स्वामी रामदास जी ने भी यही सुझाव दिया था। इसलिए अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। हमें गांव-गांव जाकर इस मिशन के लिए लोगों को इकट्ठा करना होगा। 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनती है तो वो अपने दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। और हम सब अब वही मुट्ठी हैं। हम सब साथ हैं। छत्रसाल, मैं तुमसे बदला लूंगा। कितनी अजीब बात है ना, यहाँ कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हमने कितनी कोशिश की लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तो सबको बस अपनी जान की ही फिक्र है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आजादी का मतलब जानना चाहता हो। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है छत्ता भैया? इसका बस एक ही कारण है मित्रों, इनका भय। जैसा कि जेडन ने बताया, ये सारे लोग भय में जी रहे हैं और भय के कारण इनका पराक्रम खो गया है। और मुगलों के भय के कारण ये कोई बात समझना ही नहीं चाहते। और हमें इन्हें समझाना होगा कि आजादी के लिए लड़ने की ताकत अपने अंदर के भय को मारे बिना नहीं आ सकती। और ऐसा करके ही हम मुगलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक कहते हैं स्वामी, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें इस बाधा को पार करना ही होगा और इसके लिए हमारा 100% प्रयास काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए अब हमें अपना 200% प्रयास झोंकना होगा। हाँ? तुमने बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते जैसे कि हमने हार मान ली हो। देव बेटा, मैं तुम्हारी 200% वाली बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो ठीक है, हम सबको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सबसे मिलना चाहिए। इस तरह ही हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। जिन लोगों में अपनी मातृभूमि के लिए आजादी की चिंगारी होती है, वो कभी असफल नहीं होते। हम सफल होंगे। राजकुमारी देवभूमि की जय, महाराज छत्रसाल की जय। हम इन मुगलों से कैसे लड़ेंगे महाराज? फावड़े और कुदाल चलाने वाले लोग तीर और तलवार कैसे चला सकते हैं? हमें तो सिर्फ खेती करना आता है। हमें अपने फावड़ों और कुदालों को ही अपना हथियार बनाना होगा भैया। तभी आप और हम इस भय से मुक्त हो पाएंगे। अगर हमें मुगलों पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले हमें अपने अंदर के डर को भगाना होगा। हाँ, आपने सही कहा। इसके लिए हम सभी को साथ आकर महाराज छत्रसाल की सेना का हिस्सा बनना होगा। अब हम औरंगजेब को अपनी ताकत दिखा कर रहेंगे। हे फ्रेंड्स, एक मजेदार खबर सुनोगे? क्या खबर है? बताओ ना जल्दी। हाँ ग्रेसी, हमें जल्दी बताओ। तो खबर ये है दोस्तों कि हम सब एक शिविर में जा रहे हैं, जहाँ सीखने को भी मिलेगा और खूब मस्ती भी इस होगी। बार हमारी छुट्टियाँ शानदार होंगी। तो हमारे साथ आओ दोस्तों, देख किस बात की है। हाय! निजा नंदी, निजा